हमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई चोट ना लगी हो। किसी ने हाथ पैर तोड़वाए हैं, मोच आई है, पैर मुड़ा है, हाथ खिंचा है, वगैरह वगैरह। अब इन सारे लोगों में एक बात कॉमन है, ठंड आते ही पुरानी चोटों में दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है। अपनी ही बात करूं तो लगभग 3 महीने पहले मेरे पैर में मोच आई थी। अब जब से ठंड आई है तब से पुराना दर्द फिर शुरू हो गया। मेरी टीम में भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। सालों पुराने कोई फ्रैक्चर में या फिर मोच में फिर से दर्द हो रहा हो। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ठंड आते ही पुरानी चोटें दुखने क्यों लगती हैं? साथ ही जानते हैं इसका पक्का इलाज क्या है। पहला कारण होता है ठंड में तापमान कम होने से मांसपेशी में सिकुड़न हो जाती है और उससे दर्द बढ़ जाता है। जहाँ भी चोट लगती है वहाँ का उस जगह का या तो जोड़ हो या पीठ हो, कमर दर्द हो, वहाँ पर ऐंठन बढ़ने से दर्द बढ़ जाता है। दूसरा रीज़न इसका होता है कि तापमान कम होने से धमनियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, क्योंकि उसमें भी सिकुड़न हो जाती है। इससे जोड़ में अगर जोड़ में दर्द है तो जोड़ में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। जहाँ भी चोट, जिस जगह भी शरीर के अंग में चोट लगी होती है वहाँ रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और उससे ऐंठन बढ़ जाती है और दर्द बढ़ जाता है। तीसरा कारण होता है तापमान कम होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम होना, जिससे नसों पे या नर्व्स जिसे कहते हैं उसमें दबाव बढ़ने के कारण वहाँ दर्द बढ़ जाता है और जलन, चुभन, इस तरह का न्यूरोपैथिक पेन के कंप्लेन से मरीज आते हैं। ठंड आने पर अपने शरीर को गर्म रखें, गर्म कपड़े पहने, गर्म चीज़ों का उपयोग करें और जब भी फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि जहाँ जिस जगह की भी चोट लगी हो वहाँ का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी घर में कर सकते हैं, जैसे गर्दन को ऊपर नीचे करना, कंधे को या फिर एल्बो, रिस्ट, कूल्हा या पाँव को ऊपर नीचे करना, पूरा मूवमेंट करना, मोड़ना, और मांसपेशी अगर है तो उस जगह को रेंज ऑफ मोशन करते रहना। और वॉकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वॉक करते रहना। अगर हम ये करते रहेंगे, गर्म चाय का सेवन, गर्म कॉफ़ी, सूप, ये सब करने से गर्मी का संचार होता है और दर्द बढ़ने से बचाव कर सकते हैं। डाइट का भी उपयोग इसका बहुत बड़ा एक कह सकते हैं सहयोग होता है। अगर दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर, दही, ये सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जैसे रागी का आटा, ब्रोकोली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर ये सेवन इनका ज़्यादा हो तो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और दर्द कम होगा। इसी तरह से अगर डीप कट्स या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, उनकी हीलिंग में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर जिन भी सिट्रस फ्रूट्स या जो भी डाइट में ऐसी विटामिन सी का उपयोग ज़्यादा होना चाहिए। 2 तरीके से दर्द, या तो दर्द जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर दर्द बढ़ जाएगा या सूजन होगी। तो घर में ही अगर दर्द बढ़ जाता है तो गर्म पानी का सेक कर सकते हैं और उसके बाद में दर्द निवारक ट्यूब्स, ऑइंटमेंट्स जो आते हैं, जो ओवर द काउंटर मिलते हैं, वो हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर सूजन हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास, आपके पेन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है और उनके कहे अनुसार उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो प्रिस्क्राइब करेंगे दर्द निवारक दवाई, सूजन कम करने की दवाई। और इस समय हमें गर्म पानी का सेक नहीं करना चाहिए, उल्टा हमें ठंडे का सेक करना चाहिए। और जब सूजन कम हो जाए तब हम गर्म का सेक वापस से चालू कर सकते हैं। दर्द कम होने के बाद में फिजियोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब करने के बाद भी दर्द नहीं होता है तो जो पेन फिजिशियंस होते हैं उनमें आजकल मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई है कि हम जो पर्टिकुलर जो पेन जनरेटर जिसे कहते हैं, या तो नस होती है या जॉइंट होता है या लिगामेंट होता है या फिर मांसपेशी, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कुछ इंजेक्शन प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं और नस जो कि दबाव जिसका बढ़ने से न्यूरोपैथिक पेन होता है तो वो नर्व को भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद में
एक्सरसाइज जो आपके डॉक्टर कहें, उसके बाद में रिहैबिलिटेशन या वापस जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आने के लिए जो रिहैब या फिजियोथेरेपी है वो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो चोट लग चुकी है उसमें दर्द कम हो और वापस ना आए। इन टिप्स का ध्यान रखिए, आराम मिलेगा। पर अगर आपकी पुरानी चोट में ज़्यादा दर्द हो रहा है या अगर सूजन आ गई है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए करंट लगने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। करंट लगने पर कैसा महसूस होता है ये वही समझ सकता है जिसे कभी करंट लगा हो। अब अगर आपके आसपास किसी को करंट लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आसपास के एरिया को चेक करिए कि कहीं वहाँ अभी भी तो करंट नहीं फैला है। अगर करंट फैला है तो बहुत ही सावधानी से उस इलाके में जाइए। किसी विद्युत कुचालक जो चीज़ें होती हैं जैसे कि लकड़ी, कार्डबोर्ड, ऐसी चीज़ों से स्विच को बंद करिए। फिर उस पेशेंट को चेक करना है कि उसमें किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर वो बात कर पा रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाइए। अगर इंसान बेहोश हो गया है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो फौरन CPR देना ज़रूरी है, यानी छाती पर दबाव देकर मुंह से सांस देकर उस इंसान को रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, करंट लगने के तुरंत बाद अपने हाथों से, नंगे हाथों से उस इंसान को छूने की कोशिश ना करें। पहले किसी लकड़ी से उस इंसान को जो करंट का सोर्स है उससे दूर करिए, उसके बाद ही उसकी जांच करिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए ठंड में तुलसी की चाय क्यों पीनी चाहिए। अगर आप चाय नहीं भी पीते हैं तो ठंड में तुलसी की चाय पीना जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, जुकाम और बुखार से लड़ने में बहुत असरदार है। तुलसी ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है, बल्कि ये खांसी में, साथ ही बलगम निकालने का भी काम करती है। आपको बस तुलसी की कुछ पत्तियां लेनी है और उन्हें पानी में बॉईल करना है। आप इसे अदरक, नींबू और शहद के साथ भी ले सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो email ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।